हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं कनिष्क सिंगल। सबसे पहले मैं कनिष्क को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। कनिष्क ने इस साल 12th क्लास में जेई एडवांस और जेई मेन दोनों में बहुत एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस की है। जेई एडवांस में इनकी 237 रैंक आई है, जिसके बेसिस पर ये दिल्ली से एमएनसी में ग्रेजुएशन करने वाले हैं। और जेई मेन में इनकी AIR 52 आई, जो काफ़ी अच्छी रैंक मानी जाती है। एस्ट्रो ओलंपियाड में इनका बहुत अच्छा अचीवमेंट है। क्लास 11th के अंदर इन्होंने 164 मार्क्स लिए थे, जो राजस्थान स्टेट में सेकेंड हाईएस्ट थे। और क्लास 12 में भी इन्होंने एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का जो स्टेज 1 है वो क्लियर किया। दोनों ही बार इन्होंने स्टेज 2 इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनका जो फोकस था वो दूसरे ओलंपियाड्स थे। इसके अलावा इन्होंने केमिस्ट्री ओलंपियाड और फिजिक्स ओलंपियाड भी क्लियर किए हुए हैं। सो ही इज़ अ वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सन व्हेन इट कम्स टू अकेडमिक्स। सो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जानते हैं डिटेल स्ट्रेटेजी अबाउट NSEA। तो सबसे पहले हम सिलेबस और पेपर लेवल की बात कर लेते हैं। तो अगर पेपर लेवल देखें तो फिजिक्स तो आपका जो NSCP होता है, फिर जेई मेन से थोड़ा सा अब उस तरह का ही आता है। और मैथ्स करें बात तो NMTC या फिर प्री RMO इस तरह की मोस्टली आती है। लाइक उसमें ज्योमेट्री थोड़ा अच्छा होता है एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। और मैथ्स में एक एडवांस टॉपिक जिसको 12th क्लास का बोले तो कैलकुलस भी पूछा जाता है। और एस्ट्रो के क्वेश्चंस तो मैंने तो छोड़ ही दिए थे ऑलमोस्ट, मतलब तुक्के मारे थे। और बाकी एस्ट्रो के नाम पे ग्रेविटेशन पूछा जाता है, जो कि हम फिजिक्स में कवर करते ही हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स में तो वही जो NSCP में होता है, लाइक पूरा एडवांस का सिलेबस। कुछ मेन टॉपिक्स उसमें पूछें तो RBD एंड ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स इस तरह के टॉपिक्स रहेंगे। और मैथ्स में देखें तो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, कोनिक सेक्शन इस तरह के टॉपिक्स होंगे। और एस्ट्रो में तो मतलब ग्रेविटेशन ही ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी कुछ एस्ट्रो के क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे तो नहीं आते थे। तो एस्ट्रो के पेपर में आपको एस्ट्रो का पार्ट तो मोस्टली नेग्लेक्ट ही करना होता है क्योंकि इसलिए ही कट ऑफ लो जाता है। मतलब आप NSCP या NSCC से कंपेयर करेंगे तो कट ऑफ काफ़ी लो जाता है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि एस्ट्रो की अवेयरनेस होती नहीं है लोगों को। तो अगर आप मोस्टली अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे अगर फोकस करें तो आप एस्ट्रोनॉमी आराम से निकाल सकते हैं। फिजिक्स के लिए तो एडवांस का तो नहीं, पर मेन्स से थोड़ा सा अबव लेवल रहेगा। और मैथ्स में मैंने जो आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे उनका ही मेनली आता है। तो अगर बुक्स की बात करें तो फिजिक्स में तो लाइक HC वर्मा का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इस लेवल से ज़्यादा नहीं आता है। और मैथ्स में A दास गुप्ता इज़ लाइक अ गुड बुक फॉर दिस। एंड एस्ट्रो का तो बुक्स मतलब उसमें क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, तो लाइक यू कुड नेग्लेक्ट दैट। और 10th और 11th क्लास के बच्चों के लिए ये एक आसान होता है क्लियर करना NSCP और NSCC से, क्योंकि इनकी लिस्ट अलग बनती है। लाइक 12th क्लास वालों का अलग लिस्ट बनता है, उसको सीनियर एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। और 10th 11th या फिर उससे जूनियर लाइक 9th 8th वगैरह इन सबको बोला जाता है जूनियर एस्ट्रोनॉमी। तो इनका कट ऑफ भी काफ़ी अलग जाता है। सीनियर एस्ट्रोनॉमी मतलब 12th क्लास के बच्चे इसमें काउंट नहीं होते हैं। तो लाइक 10th और 11th क्लास के बच्चे सिर्फ उसी में कम्पीट कर रहे हैं। 12th क्लास के बच्चे आपके साथ कम्पीट नहीं कर रहे हैं। लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइक आपके पास कोई अचीवमेंट भी होगा। एंड 10th और 11th वालों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके साथ 12th वाले कम्पीट नहीं कर रहे। थैंक यू। सो ये थे कनिष्क सिंगल, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड 2 बार क्लियर किया है। और दोनों बार जो खास बात है, फिजिक्स में इनके दोनों बार फुल में से फुल मार्क्स आए। एस्ट्रो ओलंपियाड एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, जैसा कि कनिष्क ने बताया, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स और फिजिक्स में नेचुरल टैलेंट है। ये एग्जामिनेशन का कट ऑफ रिलेटिवली काफी कम जाता है बाकी ओलंपियाड से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा पोर्शन होता है जिसकी अवेयरनेस बहुत कम बच्चों को होती है। इसके अंदर मैंने ये चीज देखी है कि मैथ्स और फिजिक्स अगर बच्चा फोकस करके जाए तो आराम से क्लियर कर सकता है। सो जिन बच्चों को जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी से 9-10 से ही उन्होंने स्टार्ट कर दी है, तो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसको क्लास 10th और क्लास 11th में वो टारगेट कर सकते हैं। मैंने जो दोनों ग्रुप्स की कट ऑफ हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस की थी, तो उससे भी आप ये पता कर सकते हैं कि आपको क्या स्कोर टारगेट करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड कनिष्क वुड बी वेरी मच हैप्पी टू आंसर टू योर क्वेरीज। थैंक यू।